ये सब तस्वीरें? ये भी हमारे राजा बाबू की है। आइए नजदीक से देखिए, ये देखिए। इसको करने की मशीन नहीं आती, हाँ ये हाथ से करना पड़ता है। ये देखिए, गाँव में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ रहे हैं। ये देखिए। मतलब आप पढ़ाई करना चाहते थे, आपका सपना क्या था? मेरा सपना तो पढ़ाई करना ही था। राजा बाबू कभी किसान बनते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर, तो कभी मैकेनिक। इस बार बिहार में राजा बाबू ऑर्थोपेडिक सर्जन, हिस्टोरियन और स्टॉक ब्रोकर बने हैं। क्या बोला तूने? विश्वास नहीं होता तो ये देखिए राजा बाबू का पहला रूप। आप में ऑर्थोपेडिक सर्जन की स्किल है, ऑर्थोपेडिक सर्जन की नॉलेज है, ज्ञान है। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है वो आप में सब कुछ है, मगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हो। अरे राहुल भैया, ये कैसा लॉजिक है? एक बंदा 10-12 साल मेडिकल स्कूल में पढ़ता है, रेजिडेंसी करता है, तब जाके ऑर्थोपेडिक सर्जन बनता है। मेरिट के दम पे वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बनता है। ये तो ऐसा कहना है कि एक साइकिल मैकेनिक के पास पायलट की स्किल्स है लेकिन वो पायलट नहीं है। तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। एक व्यक्ति स्कूल से पढ़ाई करता है, कॉलेज में जाता है, अपनी क्षमता और डिसीजन से वो अपना करियर बनाता है। मेरिट के आधार पर ही उसका भविष्य तय होगा। जिसमें जो हुनर होगा वही बने तो अच्छा है, कुछ और बनने की कोशिश करेगा तो फेल होगा। इट्स लाइक सेइंग टू रॉबर्ट वाड्रा कि तुम दामाद मत बनो। और मजेदार बात यह है कि राहुल गांधी के मेरिट पे विचार हर हफ्ते बदलते हैं। मगर अगर आप मेरिट के बेसिस पर लोगों को नहीं जॉब देंगे, अगर आप आइडियोलॉजिकल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, इनकेपेबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, एग्जाम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें आप आइडियोलॉजिकल लोगों को डालेंगे तो ये काम होगा। There is a completely flawed concept of merit where I confuse my social position with my capability. तो चौंकेगा मत अगर वो कुछ समय बाद ये कह दे कि भारत में ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है। खैर, अब राजा बाबू इसके बाद अचानक से स्टॉक ब्रोकर बन जाते हैं। यहां पे 1% से कम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं। 1% से कम। अगर यहां 100 लोग हैं तो एक हाथ उठ रहा है। तो ये स्टॉक मार्केट आपका औजार नहीं है। इसमें अनलिमिटेड पैसे बने, मगर इसका फायदा आपको नहीं मिला। एक तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में सबके पैसे डूबे हुए हैं, ऊपर से राहुल गांधी के ऐसे बयान, और ये लेस देन 1% वाला फिगर कहां से ले आए? डेटा तो दीजिए। एक सवाल यह राहुल से, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट आम आदमी के लिए नहीं है? इन्हें याद दिला दूं, एक जमाने में कांग्रेस पार्टी यूपीआई के लिए भी यही कहा करती थी कि कोई सब्जी वाला यूपीआई से पेमेंट कैसे करेगा। आज हर गली मोहल्ले के ठेलों में सब्जी हो या ना हो क्यूआर कोड जरूर मिलेगा। राहुल जी, आपको बता दूं, इंडिया में 17 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स हैं, मोर देन पॉपुलेशन ऑफ रशिया, मेक्सिको एंड जापान। और ये 2024 की रिपोर्ट है, अब ये संख्या और बढ़ गई होगी। और स्टॉक ब्रोकर जी ने यह भी कहा कि स्टॉक मार्केट में अनलिमिटेड मनी बनता है लेकिन आपको बेनिफिट नहीं मिलता। ये कैसा लॉजिक है भैया? स्टॉक मार्केट रिस्की है, ये तो सबको पता है, लेकिन इसमें काफी मिडिल क्लास लोगों को भी वेल्थ क्रिएट करने के चांसेस दिए हैं। पैसा लगाओगे तभी तो प्रॉफिट आएगा। खुद राहुल जी ने 4 करोड़ से ज्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं। तो ये हिपोक्रेसी क्यों? एक तरफ बोलते हो स्टॉक मार्केट आम लोगों के लिए नहीं है और खुद उसका फायदा उठा रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राजा बाबू अंत में हिस्टोरियन बन गए। तो लोग मुझे कहते हैं कि ये संविधान 1947 में लिखा गया था, और मैं उनसे कहता हूं नहीं, यह संविधान हजारों साल पुराना है। अब इस पे मैं क्या बोलूं? हिस्टोरियन बने राहुल गांधी को पहले तो कोई ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट होना एक्चुअली 1946 में शुरू हुआ था। 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे अडॉप्ट किया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू किया गया। और ये बात तो और भी फनी है क्योंकि राजा बाबू की पार्टी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेजर प्लेयर थी। इनके ग्रेट ग्रैंडफादर जवाहरलाल नेहरू, उनके साथ ही डॉक्टर BR अम्बेडकर और दूसरे लीडर्स उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी थे। अगर आज राहुल जी का यह बयान वे देखते तो पता नहीं क्या करते। लगता है। अब यंग जनरेशन जिसे शायद राजा बाबू कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आए तो उनको बता दूं कि हमारे राहुल गांधी किसी दुग्गल साहब से कम नहीं है। दुग्गल साहब एक बार स्टैंड अप कॉमेडियन भी बने थे। हमारे जो वर्कर हैं, बब्बर शेर हैं, शेरनियां हैं। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। फिरता रहूं दर बदर
वाह राजा बाबू वाह, जब बंदा खुद ही एक जोक हो तो वो और क्या ही करेगा। तो राहुल गांधी की समस्या ही यही है कि वो हर हफ्ते एक नया अवतार धारण कर लेते हैं, कभी टीचर, कभी ड्रोन पायलट, कभी मैन्युफैक्चरर। यही हुनर को देखकर अरुण पुरी पिछले 20 साल से राहुल गांधी की कमिंग ऑफ एज करके लॉन्च कर रहे हैं। अब क्या कहें, एवरी मदर थिंक्स देयर चाइल्ड नो मैटर हाउ अनडिजर्विंग इज अ रॉक स्टार। सॉरी राजा बाबू।